द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं कांग्रेस को प्रचंड जीत हासिल हुई। 136 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस तो गदगद है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के एक नए षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। मोदी जी के चेहरे पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ने की योजना बनाई और लड़ने के लिए पूरी ताकत भी झोंक रखी थी। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो भाषणबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए थे, वो एक प्रधानमंत्री को चीजें शोभा भी नहीं देती है। बावजूद इसके पार्टी को जिताने के लिए मोदी जी ने हर वो पैतरा अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन जनता ने इन सब के किस्मत में हार पहले ही लिख दिया था और इस बात को बीजेपी भाप चुकी थी। मोदी जी की हार को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस बड़ी शर्मनाक हार को छिपाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, ताकि इस दौरान इस हार की जो डुगडुगी है पूरे देश में ना बच जाए। गोदी मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक तरीका भी अपनाया गया। तमाम बातों को लेकर नवजीवन ने एक व्यंग्य भी छापा है। हालांकि इसमें व्यंग्य की बातें जो होती है चुभती है, लेकिन उसमें बहुत हद तक सच्चाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा गया जिसके चलते खुद बीजेपी अपने हार के दर्द को कम करना चाहती थी और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश को यह बताना चाहती थी कि बीजेपी को कहीं बड़ी जीत भी मिली है। विधानसभा चुनाव और लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, दोनों में फर्क होता है। अब जरा समझिए कि चालाकी कहां की गई, षड्यंत्र कहां रचा गया। जिस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे, ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजों का भी दिन घोषित कर दिया गया। दोनों तरफ से काउंटिंग जारी थी। बीजेपी को पता था कि कर्नाटक से उनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है, तो ऐसे में निकाय चुनाव में भारी संख्या में बीजेपी की जीत तो हो जाएगी। लोकल बॉडी इलेक्शन है, 200-400 वोटों पर तो चीजें तय हो जाती हैं। तो वहां से ये लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। अमूमन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकाय चुनाव में हार जीत के मामले पर ट्वीट करते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन जिस दिन कांग्रेस की जबरदस्त जीत कर्नाटक में हुई, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ समेत पूरे भाजपा को बधाई भी दी है। जरा आपने स्क्रीन पर वो ट्वीट देखिए कि कैसे पूरा खेल रचा गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर बीजेपी फॉर यूपी के सभी समर्पित व कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सुशासन प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। मोदी जी ने लिखा, निकाय चुनाव में इस शानदार विजय के लिए बीजेपी फॉर यूपी के सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। यह सफलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। यह मोदी जी का ट्वीट है। मोदी जी अमूमन आपको निकाय चुनाव में ट्वीट करते तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां कर बैठे, क्योंकि कर्नाटक में मिली करारी हार का दर्द जो कम करना था। इस मामले में व्यंग्य है, वो हम व्यंग्य आपको बताने जा रहे हैं। नवजीवन ने छापा है और बताया है, ये पैतरेबाजी थी कि कैसे निकाय चुनाव के नतीजे सेम डे में डाल देते हैं, ताकि वहां से अगर जीत मिल जाए तो यह कहने को रहे कि हमने उत्तर प्रदेश का बहुत विकास कर लिया, कर्नाटक की हार को पचा जाइए, भूल जाइए। नवजीवन ने लिखा ट्वीट में, पीएम मोदी ने कर्नाटका में बीजेपी की हार को भाप लिया था, इसलिए झेप मिटाने के लिए यूपी नगर निकाय चुनाव रिजल्ट इसी दिन तय करवा दिए। यही नहीं, अमेरिका दौरा भी इसी बीच तय कर लिया, ताकि गोदी मीडिया में कर्नाटक की हार की बजाय वाशिंगटन जाने की धुन भी बजने लगे। यह बिल्कुल सोचे समझी प्लानिंग है कि बीजेपी की हार पर ज्यादा चर्चा मीडिया ना करे, इसके लिए अमेरिका का दौरा तय कर लिया जाता है। नगर निकाय चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर खूब पेश किया जा रहा है। अब जरा इसमें देखिए, खबर के बीच में जो व्यंग्य लिखा गया है विष्णु नागर साहब के द्वारा, उन्होंने क्या कुछ कहा था।
हेडलाइन में नवजीवन ने लिखा है, विष्णु नागर का व्यंग्य, कर्नाटक की हार भांप चुके थे मोदी जी, झेप मिटाने का भी कर लिया था इंतजाम। इन्होंने तो बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है, लेकिन इसमें से एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो मैं आपसे साझा करता हूं। जरा आपने स्क्रीन पर देखिए नवजीवन ने क्या लिखा है। विष्णु नागर व्यंग्य करते हैं कि इस बंदे के सोने जागने सब में रणनीति होती है। वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, चाहे वह फेल ही क्यों ना हो जाए, एक फेल तो दूसरी शुरू। अब जैसे मोदी जी ने पहले ही समझ लिया था कि जी जान लगा देने के बावजूद कर्नाटक में चुनाव हार सकते हैं, तो यूपी के नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट भी इससे नत्थी करवा दिया, यानी पैचअप करवा दिया कि जरा स्क्रीन पर इसे भी चलवाइए। उधर कर्नाटक में वोट पड़ते ही वाशिंगटन और दिल्ली में एक ही दिन एक ही समय घोषणा करवा दी कि महामहिम पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। अब एक दो दिन बाद कर्नाटक की हार की बजाय वाशिंगटन जाने की दुंदुभी बजने लगेगी। इस बीच कोई और झमेला खड़ा करवा दिया जाएगा तो हार की चुभन का दर्द कम हो जाएगा, लोगों का ध्यान बट जाएगा, खेला हो जाएगा। यही बात है कि कैसे चीजों को छुपा दिया जाए, कैसे अपने दर्द को कम करने के लिए ही नए नए पैतरे अपनाया जाए, इसमें बीजेपी और मोदी जी साफ तौर पर माहिर मालूम पड़ते हैं। इस वजह से इतना तीखा व्यंग्य किया गया है। एक पैराग्राफ और है कि मोदी जी विदेश यात्रा खूब करते हैं और इसके पीछे भी कोई न कोई प्लानिंग होती है। क्या लिखा है इन्होंने, जरा ये देखिए। नवजीवन ने लिखा है, पिछले 9 साल में मोदी जी तो यूं कई बार अमेरिका गए हैं, और जाते क्यों नहीं, यह उनका मक्का मदीना है, वेटिकन सिटी है, यरूशलेम है, केदारनाथ मंदिर है। नहीं बुलाया जाता था तो भी जाते थे, संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के बहाने जाते थे, भारतीय मूल के लोगों में अपना ढिंडोरा पीट कर आते थे, मियां मिट्टू बन जाते थे। पिछले 2 सालों में बेचारे का वहां जाना नहीं हो पाया था, तड़प रहे थे। अब वह घर ही आई है जिसका उन्हें पिछले 9 सालों से इंतजार रहा था। अब देखिए मोदी जी इसका भी खूब हो हल्ला मचाएंगे कि विदेश में हमने अपना डंका बजवा दिया। कई मैगजीन में मोदी जी नंबर 1 आ जाते हैं, फिर उस मैगजीन के बारे में खोज की जाए तो पता चलता है कि यह मैगजीन तो अपने आप में ही अजूबा है। तो इस तरीके से कई ऐसे सर्वे आने लगते हैं, मोदी जी को नंबर 1 बताया जाने लगता है, लेकिन भारत में उनकी रणनीति फेल हो रही है। कर्नाटक चुनावी नतीजों ने यह बता दिया है कि लाख आप निकाय चुनाव के आंकड़े दिखाकर अपने आप को संतुष्ट करें, लेकिन जनता की नजर में बीजेपी अपना स्तर जिस लेवल तक गिराई है, जिस स्तर जितना गिरा है, उससे तो यह तय मानिए 24 का सफर आसान नहीं है इनके लिए। विष्णु नागर ने एक और व्यंग्य किया कि हर बार मोदी जी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि फलाना जगह से मेरा गहरा रिश्ता है, किसी भी जगह जाएंगे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन उनका होता है। जैसे उन्होंने बताया कि कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। विष्णु नागर कहते हैं कि मां गंगा क्यों बुलाएंगे, गंगा किसी को बुलाती नहीं है, उनका दरबार खुला है, जिन्हें आना है आइए, हमारे यहाँ डुबकी लगाइए और जाइए, नहीं आना है तो मत आइए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इसे जब राजनीतिक रंग दे देते हैं तो आश्चर्य लगता है। इसी तरीके से मोदी जी को कहीं से बुलावा आए नहीं आए, वो जाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में ये सब तिकड़मबाजी करके अपनी हार छिपाने का काम, अपने दर्द को कम करने का काम बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जरूर कर रहे होंगे, और इसलिए तो इतना बड़ा व्यंग्य भी लिख दिया गया है। निकाय चुनाव इस वजह से तो पैरेलल में चलवाया गया, नतीजे उसके कि कर्नाटक हारेंगे तो निकाय चुनाव से अपने आप को संतुष्ट करेंगे, लीजिए भैया कम से कम हम लोकल बॉडी इलेक्शन में तो जीत ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसे इस तरीके से समझा जाए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने 2024 का भी रास्ता दिखाया है कि बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है और कांग्रेस किस तरफ जाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।